भारतीय डाक विभाग की तरफ से हम लोग यहाँ पे एक नुक्कड़ नाटक दिखाएंगे जो बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगेगा। आप बिल्कुल आकर देख सकते हैं, मुफ्त में कोई पैसा नहीं है, फ्री में ये कार्यक्रम दिखाया जा रहा है। तो आप सब आए। और डाक विभाग आप लोगों के लिए क्या क्या नई नई स्कीमें लाई है, क्या योजनाएं चलाई जा रही है विभाग की तरफ से, इन सब चीजों के बारे में जाने और उसका लाभ लें। तो आप देर न करें, आप आए हमारे बीच और कार्यक्रम का आनंद लें। जी हाँ, हमारे प्रयाग पटना और भारतीय डाक विभाग की तरफ से ये कार्यक्रम यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे कार्यालय के पास, यानी कि आप अपने ही पुल के नीचे बीएसएल का द्वार का मोबाइल शॉप है, यहाँ पर आया और आग्रह करेंगे हमारे एक छोटा सा प्यारा सा मनोरंजन संदेश बड़ी, यानी कि जानकारी बड़ी बातें आप लोग को बताई जाएगी, नाटक के द्वारा दिखाया जाएगा। और वो जानकारी है पोस्ट ऑफिस से संबंधित कि पोस्ट ऑफिस में आप लोग किस तरह खाता खुलवा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में कौन कौन सी पॉलिसी है, इन सब की विशेषताएं जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। और हम आपको ये कार्यक्रम बिल्कुल फ्री में मंडी में दिखाएंगे। कार्यक्रम दिखाने देखने सुनने का आपका कोई रुपया पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री में आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही कीमती और बहुमूल्य समय है, हम आपका ज्यादा नहीं, मात्र 10 से 15 मिनट ही लेंगे। आप लोग आइए, हमारे छोटा सा प्यारा सा नुक्कड़ नाटक। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए और आकर के देखिए, बिल्कुल फ्री में मंडी में, फ्री फ्री फ्री। जी हाँ, एकदम मंडी में नाटक देखिए। और भैया खड़े हैं, वो सभी लोग थोड़ा साइड हो जाइए। मेरी बेटी बाहर से गाड़ी आती है, जाती है। अगर खुदा न खास्ता अगर कोई हादसा हो गया तो आप लोग कहते भैया नाटक देखने के चक्कर में हो गया। तो इसीलिए आप सभी से निवेदन करेंगे कि आप सब लोग साइड हो जाइए, हमारे सामने हमारे नजदीक आ जाइए और आकर देखिए हमारे ये नाटक। हम चलिए समय को बीच में गवाते हुए कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोगों के बीच में कुछ गीत, उसके बाद हम लोग नाटक देखते हैं। चलिए भैया ऑर्डर हो गया।
के बाद न हो रहा, नाटक में होगा ज्ञान के बाद न हो रहा। ये हो पारे हो पार पारा हो, बिचवा में बाहे गंगा धार हो रहा मेरा हो, बिचवा में बाहे गंगा धार हो रहा। नमस्कार। यहाँ उपस्थित आप तमाम दर्शकों का हम भारतीय डाक विभाग की ओर से हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करते हैं। हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय डाक विभाग के सौजन्य से किया जा रहा है और भारतीय डाक विभाग की ओर से आप तमाम आमजनों के लिए डाक जीवन बीमा योजना का कार्यक्रम चलाया जाता है। उसी के संदर्भ में कैसे आप उसको कर लेंगे, लेने से फायदे क्या हैं, उन सारे सवालों का जवाब हम एक नाटक के माध्यम से आपके बीच रखेंगे और हम चाहेंगे कि आप इस कार्यक्रम को देखें, समझें और इस कार्यक्रम से जुड़े और लाभ उठाएं और लोगों को भी लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करें। तो आदेश है कार्यक्रम शुरू करें। तो एक संबंधित गीत, उसके बाद अपने मुख्य कार्यक्रम को चलें। डाक जीवन में माया बनाओ ये संदेश सुनाएंगे, डाक जीवन में माया बनाओ ये संदेश सुनाएंगे, PLI योजना बनाकर जीवन सफल बनाएंगे, PLI योजना बनाकर जीवन सफल बनाएंगे, डाक जीवन में माया बनाओ, सुरक्षित होगा जीवन आगे बढ़ाएंगे, जीवन आगे बढ़ाएंगे, जीवन आगे बढ़ाएंगे। 50 लाख सुरक्षित राशि एक मुश्त बाजाएंगे, एक मुश्त बाजाएंगे, एक मुश्त बाजाएंगे। जाने न जाने कौन कहाँ तक हो, बाप बड़ा ना भैया हो भैया, सबसे बड़ा रुपैया है भैया, सबसे बड़ा रुपैया है भैया, सबसे बड़ा रुपैया। रहे न रहे साथ मगर अब हो, रहे न रहे साथ मगर अब जीवन सफल बनाएंगे, PLI योजना अपना जीवन सफल बनाएंगे, PLI योजना अपना जीवन सफल बनाएंगे। डाक जीवन में माया बनाओ, डाक जीवन में माया बनाओ ये संदेश सुनाएंगे, PLI योजना अपना जीवन सफल बनाएंगे, PLI योजना आदेश है अपने कार्यक्रम की ओर बढ़े
चलिए। अरे बाजे डम डम डफली देखो, बाजे डम डम डफली देखो, वो गली में तो आ गए हैं इस नगरी में डाक विभाग के लोग, आ गए हैं इस नगरी में डाक विभाग के लोग। बाजे डम डम डफली देखो हुआ गली में तो, बाजे डम डम डफली देखो हुआ गली में तो, बाजे डम डम डफली देखो, बाजे डम डम डफली देखो हुआ गली में तो। PLI और RPLI पॉलिसी का है शो। आ गए हैं इस नगरी में डाक विभाग के लोग, आ गए हैं इस नगरी में डाक विभाग के लोग, आ गए हैं इस नगरी में डाक विभाग के लोग। आगे क्या मजा, क्या हुआ जी? अरे क्या हुआ? कहाँ रोका रही है? अरे क्या हुआ? क्या हुआ भाई? अरे कुछ बताओगे? मार गया? क्या मर गया हो? बाल बच्चा सब स्कूल पढ़े गए हैं, बाबूजी खेत में है, अब भाई से हमें अभी बात हुआ है, हर सबसे देह लेके खड़ा है, तो क्या मर गया? अच्छा सुनो, नैहर से कौन संदेश आया है का? अरे बताए बेटी आओ गोलियां मार के देखो मार कर ले के कर मुंह देखो या कर देखो ए दोनी का देख रहलू है, दोनों पुरानी कौची का डाली है। हां दूसरा मोरे लो उतारू होई मार बे ना हो। हां का बात है? जब देखा जब को मोरी पी के लगा चला एक घंटा से ना खड़ा कर अपना जाना लियो बाबूजी, अब हम केकरा जोरे मारिया में कोठिया में से सुन तू बताओ तो क्या करा जोरे तू कोठिया में क्या करती है? जल्दी बताओ ना, तो घर पर हम मार कर बपात खा ए हां सब मारा पी के करे के बहुत करे रे मोर के न से न झाट मोरे को सब नहीं अपना के हैं। अरे हमरा ओकरा पहले पूछे थे कि का बात है। अब तो यही बता रहा हूं पूछा ठीक है पता होता या गलतियां कि कोठिया में और क्या अरे का बात है? काला रो रही है। सोना मारे तो बकरी मार के ले करा लाई सौसे गांव के इंजोर करके रख ले और लगा कि जब हम मर जाता समाने फाड़ देती है। ऐसे बोलते हैं दिन दौड़ बकरियां मर तो ना देखो तुम्हारी और बाल पोस के रखिया वाली चारा दे वाली सब्जी काटा नहीं तो डाल दे। अरे मारे जिए तो लगले रहा है बउआ। हां बाबू, लेकिन कहे के बात है कि आदमी चलते फिरते टे बोल जाए है ना, इसीलिए कुछ पैसा कौड़ी बचा के रखे के चाहिए आदमी के। पैसा कौड़ी बचा के रखे के चाहिए का तो देला है आमदनी तो कहवा और बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया है। बताओ ना कहां से बचा के कहूं से ऊपरी आमदनी के कोई साधनों ना है। अरे खेते में कमाना है, खेते से खाना है, तो कहां से बचे? ठीक है कह रहा है आजकल खेतियों बाड़ी सही ना हो रहा है, कभी अकाल पड़ जा सुखाड़ पड़ जा रहा है, कभी बढ़ा जा रहा है। अरे बाबूजी ऐसे ना हम बकरियां पाले थे कि एगो बकरी से चाची कएगो बकरियां हो जते भैया, लेकिन हमर वो बकरियां मर गए। अरे तो तू ना समझा हाजी, अरे वो तो बकरी है। आज के समय में आदमी का कोनो भरोसा है? कब कौन रोग केकरा घर लिखे डॉक्टर वैद्य तो खुद पगलायल है कि कौन एक से एक बीमारी चलल। ई तो बकरी है, आदमी के कोनो भरोसा है आज के डेट में? नहीं करे ना बउआ, रोग के तो कोई बातें ना है। कहे का मतलब है जब टिकट कट जाए ना, जब कंफर्म हो जाए सीधे ऊपर चल जाए में बिना रिजर्वेशन के। हाँ कहे के बात ये है कि यही लगा कि बुढ़ापा घटना दुर्घटना
कोई भी तरह से मृत्यु हो जाए। अरे जिए के बहाना है तो मरे के भी बहाना है। तो मौत कोई ना कोई कारण से आइबे करे है। कहे के मतलब ये है कि बउआ कह रही हो कुछ पैसा कौड़ी बचा के रख। अब तो बचा के कहाँ रखिए हो? तिजोरी में है? मान ली जमा करके तिजोरी में रख लिया, कोनो आयल चोरा लेके तिजोरी कुल जमा कर निकल। ए भैया, हम लोग के गांव में पोस्ट ऑफिस है ना, उसमें जमा कर सकते हैं। और वहाँ के पोस्ट मास्टर है ना, बहुत बढ़िया है। अच्छा नया नया अलथी है? हाँ, अरे वो हमरा जानकारे हथिन। अच्छा बाबू, हमरा से वो बात होते रहे है। तू तो वो चाह पोस्ट ऑफिस में। हाँ। एकरा चिट्ठी जमा देर पहुंचावे चाह हो? बगला में ढेर हैं? एकरा पहुंचावे जावे हैं? एकरा भी जाओ चिट्ठी भेजो, छोटका बउआ भी ना। देवर जी से तो हमरा फोन पे बात कर लेते हैं। हाँ। अरे कहे का मतलब है बेटा कि पोस्ट ऑफिस के बगल से रास्ता है, हम रोज जाइए और उधर पोस्ट मास्टर साहब देख के बोला ले दिन के भाई साहब आइए आइए आइए, और सलाम सलाम वही देखा बात करते करते ये राम राम काका। आप खुश रहा। हाँ सर, हाँ बना बना। का माधव भैया अच्छा। ठीक है सर, चले चालू रोपले ही सरसों बुनाई थे। हाँ हाँ, अरे कोनो बात कर रहे थे? नहीं यही हमारे बड़का लड़का है। अच्छा अच्छा। छोटका छोटका शहर में कमा रहे, नौकरी कर रहे सरकारी। अच्छा हाँ हाँ। बारह मेहनत से पढ़ाई लिखल थी। अच्छा अच्छा। कहाँ कहे काका? अरे कहे के बात ये है कि तोरे बात चल रहा तू आइए गलू। अरे कहाँ कहे चाचा? कहे का मतलब ये है कि आज रविवार है, मनी की छुट्टी का दिन। अब आज के दिन भी हम गांव गांव में जाकर लोग सबके डाक जीवन बीमा के बारे में बताते हैं और उसके बारे में समझाते भी हैं। हाँ, अब पूछेगा डाक जीवन बीमा क्या होता है? हाँ, ये सही बात है कि डाक जीवन बीमा क्या होता है? हाँ, तो डाक जीवन बीमा के बारे में बताते हैं। लेकिन एक बात बताइए, कुछ दिन पहले हम यहीं से गुजर रहे थे तो रोबे की आवाज आ रहा था। अरे कोनो दुर्घटना हुआ है क्या? बात पूछिए पोस्ट मास्टर साहब। ये जो हमारे मेहरारू है ना, एक दुलरुआ मर गया। अरे ये को बकरी पोस ले थी। अच्छा, तो ओकरे रात कल से पेट चल रहा था, आज घरवा में चल बसी मर गई। ओकरे लिए गाँव जवार जुटा दिया। तो मैंने बकरी के लिए रोका है। चलिए जो हुआ वो अच्छा तो नहीं हुआ, लेकिन एक बात बताइए, भगवान न करे ऐसा हो कि कभी किसी परिवार का कोनो सदस्य दुर्घटना में या तो फिर रोग से मर जाए तो परिवार को कितना बड़ा विपद आएगा बताइए तो। अरे तब पोस्ट मास्टर साहब यही लाना हम पॉलिसी करवा ले ली है। और पॉलिसिया का कौन सी नंबर है? ग्रामीण डाक जीवन बीमा। हाँ, आइए ग्रामीण डाक जीवन बीमा जो है, इसके योजना के तहत 19 वर्ष से लेकर 55 वर्ष तक के जितने भी ग्रामीण वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अरे कहे का मतलब है कि 10,000 से लेके 10 लाख तक के आदमी पॉलिसी ले सके है। 10 लाख तक है? हाँ, वाह बाबूजी, तू तो सचमुच में हमार बाप निकल रहा हो। तुम्हारा झूठो लग रहा है रे। बड़ी बड़ी जानकारी। अरे कहे के बात ये है कि हम जाना हली कि तोरा बाबू खेती बाड़ी के अलावा कुछ हो तो ना, यही से बीमा करवा के और नॉमिनी में नाम हम तोरा दिलवा दिलियो है। अरे छोटका बेटा सरकारी नौकरी करे ले, कमा ले, अपने पैर पर खड़ा है। तू खेती बाड़ी करे, कभी बाढ़ कभी सुखाड़ आ जाए, तोरा पास पैसा ना रहो, यही से नॉमिनी में हम तोर नाम दे दिलियो है। बाबू नॉमिनी कौन सी हवा है? अरे माधव भाई हम बताते हैं। हाँ बतावा। अरे बीमा कर्ता की मृत्यु हो जाने पर पॉलिसी का सारा पैसा एक मुश्त नॉमिनी को चला जाता है। अरे कहे का मतलब हम ना कि हम चल के लियो ना, अरे ऊपर सब पैसा तोरे मिलता। ऐसे काहे तू बात बोलते बाबूजी? अब मास्टर साहब आप वो ऐसे आदमी हैं। आय अभी बकरी के मारे के दुख से तो हम मर में रह के आप आदमी के मारे दिए की बात करने लगे। अच्छा ये बकरिया के सरादो कर्मी का सर जी वो बात बताइए, आदमी मरेगा तभी पैसा मिलेगा? अरे नहीं बहन जी, ऐसा बात नहीं है। कहने का मतलब ये है
कि पॉलिसी के 4 साल पूरा होने के बाद आप डाकघर से पॉलिसी के पैसे के रकम के बदले में आप वहां से ऋण ले सकते हैं, यानी कि कर्ज ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो 3 साल के बाद आप अपने पॉलिसी को सरेंडर करके उसका सारा पैसा ले सकते हैं। अरे देख ले बउआ, हम कितना बढ़िया तुमनी ला काम कर देलियो है, दोनों पुरानी ला कितना बढ़िया पॉलिसी करवा देलियो है। दीदी तेरा देवर दीवाना, आए राम कुड़ियों को डाले दाना। अरे दीदी तेरा देवर दीवाना। स्पीकर ऑन कर। हेलो हाँ, हेलो। अरे बाबूजी प्रणाम। और खुश रहिए देवर जी, खुश रहिए। और सब काम बाबूजी? करना- सब बढ़िया। अपना समाचार सही, शहर में सब ठीक ठाक है ना? अरे शहर में तो प्रदूषण बहुत बढ़ गया है, लेकिन हम बचाए हैं अपने आप को। छठ में आ रहा है ना? हाँ, हमारे भाजी छठ में। अरे भाजी जानते हैं कि नहीं? हम आपके लिए साड़ी लिपस्टिक ले लिए हैं। अब बात देवर जी, आप पूरे ना का जरूरत अरे बाबू लगी हम जो है ना धोती ले लिए, एगो गमछियो ले लिए हैं। है। बड़ा बढ़िया काम किए। अब बड़का भैया लगी टोपी और चश्मा लिए हैं। अच्छा एक से बड़का बात बताए भाजी। हाँ, अरे भाजी यहाँ पर एगो हम PLI योजना के तहत अपना पॉलिसी भी करवा लिए हैं भाजी। आ देवर जी काय हो कौन चीज उपदेश देवे लगते ए भाजी उपदेश नहीं दे रहा है ना, अरे पॉलिसी लिए हैं, बीमा करवा लिए हैं। और सुन लीजिए, आपके हम पूजा से ज्यादा ये बात आप लोग को बतावे आ रहे हैं कि आप लोग को RPLI योजना ले लेना है। मतलब कि एगो ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी बीमा चल रहा है, ठीक है? अपन डाक विभाग से लेना है। हेलो हाँ, हेलो। हाँ हेलो। भाजी हेलो। लगता है कट गया जी। अब फिर उसे फोनवा धरा दे। लगा तो बढ़िया बात बोली चले। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो नेटवर्क एरिया से बाहर है। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो नेटवर्क एरिया से बाहर है। चलो बोलिए। ससुर नेटवर्क वो ना मेरा टावर भी ना धर रहा है। छाता पर चढ़ दो, खराब करना है टावर। अब बाबूजी जानते हैं, हाँ। पता नहीं छोटका कौन सा बोल रहा था, RPLI। हम बताते हैं। जैसे होता क्या है ना कि जैसे ग्रामीण लोग के लिए RPLI है, उसी तरीके से शहरी लोगों के लिए PLI की योजना आई। इस योजना के तहत जितने भी शहरी लोग जो 19 वर्ष से लेकर 55 वर्ष तक के हैं, वो सारे लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अच्छा हाँ, ओकर से का फायदा हुआ बाबू? तो कैसे फायदा? अरे उससे फायदा ये होगा कि आप अपना पॉलिसी करवाते हैं। हाँ सुनिए ना, आप अपना पॉलिसी करवाते हैं तो आप 4 साल के बाद वही डाकघर से न्यूनतम ब्याज दर पर आप वहां से कर्ज ले सकते हैं। और तो अगर आप चाहेंगे तो वहाँ 3 बीमा का जो पैसा है 3 साल के बाद आप उसको सरेंडर कर पूरा पैसा ले सकते हैं। पोस्ट मास्टर साहब एक बात हमरा बताइए कि हम पोस्ट ऑफिस में खाता काहे खुलवाएंगे? और भी तो है। अरे पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाने का मतलब ये है कि एक बात बताइए, हमारे गांव के लगभग सभी पंचायत में पोस्ट ऑफिस है कि नहीं? सबसे ज्यादा ऑफिस पोस्ट ऑफिस है। तो बात यहीं पे खत्म होती है। जैसे कि पोस्ट ऑफिस ज्यादा है तो हमें वहाँ जाने के लिए कोई भी वाहन खर्च नहीं लगेगी। इतना ही नहीं, वहाँ जाने के लिए कोई एजेंट की जरूरत नहीं पड़े। और सोच को आप ही बताइए, अगर हम एजेंट के चक्कर में पड़ते हैं तो हम तो उनको अपना पैसा दे देते हैं कि नहीं? लेकिन हमको क्या पता है कि वो पैसा मेरा जमा किए हैं कि नहीं किए हैं? हाँ तो बताइए, इसीलिए वहाँ हम जाकर अपना पैसा डायरेक्ट जमा कर सकते हैं। अच्छा एक इहो बात बताइए कि जेकरा पास पैसा रहेगा वही ना पैसा जमा करा गया, और जेकरा पास नहीं रहेगा वो कैसे करेगा? अरे कहे के मतलब ये है कि जितने भी शहरी लोग जिनके लिए PLI का योजना आया है, जो भी लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, अर्ध सरकारी नौकरी कर रहे हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वाहन बस चला रहे हैं,
जिनका जीपीएफ कटता हो, इनकम टैक्स भरते हो, या तो फिर वो कलाकार हो या तो फिर वो खिलाड़ी हो, वो सारे लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। हाँ, पीएलआई का पॉलिसी अगर लेते हैं ना तो एक वो इनकम टैक्स का एक नियम कानून है 80C के तहत, उसमें उनको आयकर में छूट मिलता है। हाँ, ये भी बात सही बात बोले। हाँ, सब बढ़िया बात ना है। अरे का मतलब ये है ना, दावा करे पर पैसा एक मुश्त मिल रहा है बीमा वाला। अच्छा ये बताइए भैया, अभी तो हमारा शादी नहीं हुआ है, अब क्या होगा तो ससुराल चल जाएंगे, तो हम पैसे लेने आएंगे पैसा? अरे नहीं बहन जी, ऐसा बात नहीं है। अरे कहने का मतलब ये है कि आप अपना पता बदल भी सकते हैं। अगर आपकी शादी हो जाती है तो आप वहाँ भी पैसा निकाल सकती हैं। डाकघर भारत के सभी गांव में, सभी शहर में उपलब्ध। आप वहाँ भी अपना पैसा नगद या तो फिर चेक द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त कर सकती है। अरे वाह, सबसे बड़ा बात तो ये है कि नैहर रहे चाहे ससुराल, जीता रहेगा तब ना पैसा देखेंगे जी। वाह हमार मेहरारू, एक नंबर बात तुम बोली है, सही बात है। सुनिए बाबूजी, मैंने मर के कमाई है, और पैसा जब जमा होता पॉलिसी ले लीजिए, खरीद लीजिए, प्रीमियम भरिए, आप बकरिए लेखा मरे के इंतजार करिए। हाँ, ऐसा पॉलिसी करावे से क्या फायदा है? मैडम जी, आपको पहले भी बताया जा चुका है तो पॉलिसी के 4 साल पूरा होने के बाद आप डाकघर से पॉलिसी के रकम के बदले आप वहां से कर्ज ले सकते हैं, वो भी न्यूनतम ब्याज पर। मतलब ये है कि आज के जमाना में जेकरा हाथ में ताकत है, जेकरा पॉकेट में पैसा है, समझा कि वही है, वही सब कुछ है ओकरा ला। काहे कि पैसा रहतवा तो तू पढ़ाई लिखाई बच्चा के करवा सका है, अपन इलाज करवा सका है, घर मकान बनवा सका, ठीक ना। अब पैसा न रहतो तो समझा कि बस हाँ, झुंझुना बन कर रह समैया पर ना यही पैसवा हाथ गोल हो जाओ। हाँ बाबूजी, ठीक कह रहा है। ये कहला बाबूजी तो एनी सके स्कूलवा में नाम लिखवा दो। हाँ, निकलवा देवे, हमारे कहा है कि हम लिखवा देवे। हाँ तो बहन जी, चलिए अभी आप लोग डाकघर चलिए, अभी आप लोग का पॉलिसी ये सर सुनिए ना, देखो एगो हर बात बताते हैं। हाँ बाबूजी बोलो। कहे के बात ये है कि पॉलिसी तो बहुत जरूरी है करवाना। आप अगर शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो कोची कहे हैं PLI, और ग्रामीण क्षेत्र वाले के लिए RPLI, ये दोनों पॉलिसियां हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र वाले RPLI करवा ले और शहरी क्षेत्र वाले PLI। देखा एगो बात, जैसे बुजुर्ग लोग घर के हो गए हैं तो एगो पेड़ लगावे, पौधा लगाता है और समय से वो बढ़ जाता है। पेड़ तो बढ़ जाता है, बुजुर्ग बेचारे चले जाते हैं, लेकिन उसका फल, उसका छाया किसको नसीब होता है? हाँ बाबूजी, सुनिए ना, दादा ना पेड़ लगल थी हो, वो आम वाला पुरनका जो बगीचा में बेटा पोता उसका लाभ लेता है हम ना। दिखाई थी ना आम जी दादा के लगावल। इस तरह से अगर आप प्रीमियम करवा लेते हैं, पॉलिसी करवा लेते हैं, प्रीमियम को जमा करते हैं, तो हमारे जाने के बाद वो पैसा आप ही लोग को न मिलेगा। मास्टर साहब, बस मास्टर, चलो हमने दोनों व्यक्ति के तनी एगो खाता खोल दीजिए तो बीमा करवा दीजिए। आज तो एतवार है, आज तो पोस्ट ऑफिस बंद होगा। अरे बहन जी, गांव का डाकघर यानी कि हमारा घर, गांव वालों का डाकघर रविवार है तो क्या हुआ? चलिए अभी आपका पॉलिसी हम करवा देते हैं, और पॉलिसी के साथ साथ माधव जी आपको अधिक जानकारी भी दे देते हैं RPLI के बारे में। हाँ, आयो भैया, आप लोग क्या करें भैया, चलिए ना साथे आप आप सभी ने अपना कीमती और बहुमूल्य समय देकर के हमारे इस कार्यक्रम को देखने, सुने, समझे, इसके लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हम लेते हैं आप लोगों से विदा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।
अरे डफली दे हो, डफली दे हो, अगली में तो आ गए नगरी में शांति भाग के लोग आ गए। अरे ने गली अकेली का लगा अपा पेरे ले तो पता एक बहुत ही बढ़िया नाटक लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। शाम का समय है, बहुत ही बढ़िया मौका है, तो आप हमारे कार्यक्रम स्थल पे आए और कार्यक्रम को देखें जाने। अच्छा, जमा करना, जमा करो तो फायदा बाद में मिलेगा। जी हाँ, आइए हमारे कार्यक्रम स्थल पे आए और बहुत ही ज्ञानवर्धक मनोरंजन कहानी को देखें। आप लोग सर आइए, इसमें खड़ा होकर देखिए। विभाग किन किन योजनाओं का संचालन आपके लिए करते हैं? विभाग द्वारा एक डाक जीवन बीमा का आयोजन किया जा रहा है, उसे संचालित किया जा रहा है हम और आप सभी लोगों के लिए। उसी विषय पर उनसे जुड़ने के तरीके, उनके लाभ के बारे में हम आपको बताने यहाँ उपस्थित हुए हैं और बताएंगे एक नाटक के माध्यम से, गीत संगीत के माध्यम से। तो हमारे साहब की तरफ से अनुमति हो गई है, आप लोग भी अनुमति दे रहे हैं, हम लोग शुरू कर दें। चलिए। अरे डफली दे हो, डफली दे हो, अगली में तो आ गए नगरी में शांति भाग के लोग आ गए नगरी में शांति भाग के लोग। आगे डफली देखो, अगली में तो आगे डफली देखो।
लेकिन आई पॉलिसी का है जोर। आ गए है इस नगरी में जातिवाद के लोग, आ गए हैं इस नगरी में जातिवाद के लोग, आ गए हैं इस नगरी में जातिवाद के लोग। आगे भैया के भैया और बड़ी बाबा कहिए के भाई अरे का हुआ जी, का हुआ, कहला रो रही है? कुछ नहीं बोल रही है। अरे का होल बाजी? अजी आप कैसे जियब गे भैया, हम ओकरे बुआ देख के उठा लेंगे भैया। कुछ नहीं अरे का होल का बताबा तब ना। अरे मार गई जी। अरे के मर गेल भाई? लइकन फइकन सब स्कूल पढ़े गेल है। बाबूजी खेत में हाथ, छोटका भाई से अभी हमरा फोन पर बात होल है, सब ठीक ठाक है। हम सबसे पहले लेके खड़ा है ये के मर गेल भाई? अच्छा सुनो नैहर से कोनो संदेश काल बा तेरा के जो हम केकरा बुआ देखब गे। अरे बता बे कि बात खबर मार तू नहीं सब। अरे तू नहीं दोनों का देख रहा लोग के बारी बारी से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। अरे काहे कौन कसूर है एकरा के मारे ले उतारू होई नहीं? अरे बाबूजी आले बात बाबूजी हां बाबूजी कौन सी आई रे? हैं? बाबूजी हम केकरा जोड़े बादिया। यही देखला हम खेत से दौड़ दौड़ रेनु है। बतिया का बोल लगे बादिया में के करा जोरे बाधिया में सुने नहीं आओ तू के करा जोरे बाधिया में का करे तू अभी बताओ ना, तेरी मार के कपार फाड़ दे। फिर कपाल फोड़े वाला बात करेला। अरे सलमान के हम तो नस ढीला कर देबो है। पहले बात का है हम पूछे देबे। आ तो यही बात ना पूछ रहली है कि तू का कर ले, केकरा जोरे बाधिया में का कर ले बताओ हमरा। पूछी नहीं बाबू। अब पूछ तो आज हम बाबू बाप अरे का होले काहे ना रो रही है? बोलो बाबूजी हैं? हमर बकरिया मार गेले हो बाबूजी। ले। हम केकरा जोड़े बादिया में बकरिया चरे गयो बाबू। बैठ तेरा के जय हो माने कर बकरी मार गेले हो करा लाई इतना हो शोर बोल करके रख ले। आ जब दिन हम मर जाए तो लगे ऐसे मत बोलिए जी, मरे आपका दुश्मन आप काहे मरिएगा। अरे मारे जिए का कोई ठिकाना है? सही बात है। आदमी चलते चलते टे बोल जा। काहे का मतलब ये है कि अरे आदमी से कुछ पैसा कौड़ी बचा के रखे के चाहिए। अच्छा हाँ वो कहावत ना सुनी है, बहुत बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। यहाँ आमदनी अठन्नी खर्चा है रुपया है। अब बड़का ऐलन है कि जामा करिए, यहाँ कोनो ऊपरी आमदनी के साधन भी न है। अरे खेत में कमाना है या खेते से खाना है, जामा करके रखी है। अच्छा ठीक है तो कह रहा नहीं है कि जमा करे ला कह रहे खेत में कौची फायदा है हो, आज सुखाड़ है तो कल कौची है कौची तू ना जानी था। ये बात तो तू सही कह रहा नहीं है, लेकिन कौची करी हमने तो खेती पर नासित है। कभी बाढ़ आ जाए कभी सुखाड़ आ जाए सब खेत बर्बाद हो जाए। बाबूजी यही से तो हम बकरिया पाले थे, सोचे थे भैया कि एगो बकरिया से कईगो खस्सी पाठी हो जाएगा, लेकिन हमर वो बकरिया मर गए। अरे तू समझा ना है ये तो बकरिए है। अरे आदमी के कोई भरोसा है? डॉक्टर भाई तो खुद पगलायल है कि कखनी कौन आदमी के कौन जानवर के कौन रोग बीमारी हो जाए चल जाए ऊपर। अरे रोगे बिलाई ना हो। अरे कहे का मतलब है जैया टिकट कर दी तो ना। कहाँ के हो? हाँ तो बिना रिजर्वेशन के चल जाए में। कहाँ टिकट कटवा? ऊपर के और कहाँ के नीचे के टिकट। कहे का मतलब है बुढ़ापा आ गलो है, घटना दुर्घटना कोनो कारण से आदमी मर सके। हाँ बाबू। अरे जैसे जिए के कोई उपाय है वैसे मरे के भी बहुत सारे उपाय हो गए। कोई ना कोई कारण से मौत आवा है आ मर जाए लोग। इसीलिए बउआ कह रही हो कुछ पैसा कौड़ी बचा के रख। तो बचा के कहाँ रखी हो? तिजोरी में? आ कहीं तिजोरिया कोई चोर लेके उड़ गए बा ना, कुल बचा के रखल निकल जाता। अरे हम लोग के गांव में पोस्ट ऑफिस है ना, वहाँ रखिएगा। और वहाँ के पोस्ट मास्टर भी बहुत बढ़िया है। हाँ अरे वो बहुत बढ़िया आदमी है पोस्ट मास्टर साहब, हमें से तो बात होबे करे। हो बाबू एगो बात बताबो हमरा याद पड़े छे, तू रोज रोज पोस्ट ऑफिसवा में केकरा चिट्ठी देवे जा हो? तो नैकी मैया के सरवा के तो ना जाओ देवे हो पगला के नहीं है। देवर जी से तो रोज हम फोन पे बतियाबे करते हैं। ले सुन ले। भाई देवर जी से मजाके खाली करती है कि कामों के बात करती है?
शर्मा गई। अरे कहे के बात है कि रोज पोस्ट ऑफिस से जाही तो पोस्ट मास्टर साहब बोला ले दिन राम सलाम हुआ है बात हुआ है पहले बात में देखुआ राम राम काका। हाँ राम राम। हाँ बना बना। अरे अभी आप ही का जिक्र हो रहा था, आप इधर टपक गए कैसे? अरे क्या कहे काका, कहे के तो आज रविवार है यानी कि छुट्टी का दिन। अच्छा। लेकिन आज के दिन भी हम गांव जाकर लोगों को ग्रामीण डाक जीवन बीमा के बारे में बतलाते हैं। अच्छा। और उनको समझाते हैं। हाँ ना बढ़िया करते हैं। डाक जीवन बीमा ये का होता है सर? हाँ डाक ग्रामीण डाक जीवन बीमा। लेकिन कुछ देर पहले यहाँ से गुजर रहे थे तो घोड़े की आवाज आ रहा है। अरे कुछ अनहोनी हुआ है का? मत पूछिए पोस्ट मास्टर साहब, का? हमारा मेहरारू का दुलरुआ मर गया। साला बे तेरे के जगह। अरे हमार मेहरारू एगो बकरी पोस ले थी, ओकरा 2 दिन से पेट चल रहा था। अब भोरवा में आज मर गई। और ओकरे लाई पूरा रो रो के फर गांव इंजोर कर दी। बताइए मैंने बकरी के लिए रोग आ रही थी। तब चलिए जो हुआ वो अच्छा तो नहीं हुआ, लेकिन कहीं ऐसा हो कि कभी कोई किसी परिवार का सदस्य कोई बीमारी से या फिर कोई दुर्घटना से मर जाए तब परिवार को कितना विपत्ति आएगा। पता जाएगा। ये पोस्ट मास्टर साहब ऐसे ना हम पॉलिसी ले लिए हैं। और पॉलिसी का क्या नाम है पोस्ट मास्टर? ग्रामीण डाक बीमा योजना। अच्छा हाँ, जीवन हाँ, बीमा योजना। हाँ, यानी कि RPLI। इस योजना के तहत जितने भी ग्रामीण हैं जिनकी उम्र 19 वर्ष से लेकर 55 वर्ष तक है वो सारे लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं भैया। हाँ और कहे का बात है कि 10,000 से 10 लाख के पॉलिसी करवा सकते हैं। 10 लाख? वाह बाबूजी, अरे तू तो सच्चा में हमार बाप निकलना हो। रोड़ा का झूठों में लग रहा है। अरे बेटा यही ला तो हम कहली है ना कि एगो पॉलिसी ले ली है, ओकरा में नॉमिनी में नाम तोड़ दे देली है। कहे कि छोटका किसानवा तो बाहर रहा है, वो सरकारी नौकरी कर रहा है तो वो तो अपना पैर पर खड़े हैं। तू खेती बाड़ी कर रहे हैं, कभी पैसा हो कभी न हो। यही से पॉलिसी में हम नॉमिनी में तोरा नाम दे दिलियो है। माधव भाई हम बताते हैं। अरे होता क्या है कि बीमा कर्ता की मृत्यु हो जाने पर पॉलिसी का सारा पैसा एक मुश्त नॉमिनी को चला जाता है। हाँ अच्छा मैंने हमारे बाबूजी हाँ टेम बोलती ना तो तोर खाता में साहब। अब बाबू जैसे कहे बोलते हैं सुबह हम पोस्ट मास्टर साहब आप ही है ना। अभी हम बकरी के मरे के दुख से तो उबरबे नहीं किया, अब आदमी के मरने जीने का बात बोलने लगे। अच्छा सर जी पहले बताइए। हाँ। जब आदमी मरेगा तभी ही पैसा मिलेगा? अरे नहीं बहन जी ऐसी बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि पॉलिसी के 4 साल पूरा होने के बाद आप डाकघर से पॉलिसी के रकम के बदले आप वहां से ऋण ले सकती हैं, यानी कि आप वहां से कर्ज ले सकती हैं, वो भी न्यूनतम ब्याज दर पे। और तो और आप चाहें तो 3 साल के बाद आप अपने पॉलिसी को सरेंडर कर सकती हैं और सारा पैसा वहां से ले सकती हैं। देख ले बेटा कितना बढ़िया तू दोनों परिवार ला हम काम कर दिलियो है। हाँ बाबू 1 नंबर के काम हो गया, पॉलिसी ले लियो है। आप मारे ला हमरा ना सोची है। ए बाबू ऐसे अरे दीदी तेरा देवर दीवाना राम कुरियो को डाले दाना। अरे दीदी तेरा देवर दीवाना हाय राम कुरियो को डाले। चुपे देवर जी का फोन आया है जी। देखिए कौची कर रहा है। हेलो हाँ हेलो देवर जी। अरे बाबूजी प्रणाम। खुश रहिए कैसा है जी? सब बढ़िया से है ना शहर में? अरे हाँ बाबूजी बहुत बढ़िया से। आप बताइए भैया बाबू मैया चाचा और छोटका मुनमा मुनिया के क्या हाल चाल है? सब ठीक है, सब बढ़िया है देवर जी। आज तो छठ पूजा में आ रहे हैं ना जी? अरे हाँ बाबूजी छठ में घर आ रहे हैं। आप कहीं आए थे? बाबू लगी जानते हैं धोती है कब खरीदे हैं समझे। अब मैया लगी तो लुगा फटा ले लिए हैं और आपके लिए भी साड़ी लिपस्टिक ले लिए। अबे देवर जी स्पीकर पे ना फोन। अरे भैया लगी टोपी है चश्मा लिया है गोलका समझे। और बेटवा बेटिया है ना भतीजा भतीजी। हाँ जी हाँ। हाँ चुनुआ मुनुआ। हाँ चुनुआ मुनुआ झुनझुना ले लिए हैं। आओ सब ठीक ठाक है। पापा का भूल गए रे। अरे पापा लगी बाबू प्रणाम प्रणाम। हाँ ए बाबू। हाँ। अरे बाबू तोरा
मेला लगी तो सब सामान ले लियो हो बाबू। सब सामान पहुंची हो भाई रे। अरे धोती कुर्ता गमछी सब ले लियो है। सब सूती में ली है। हाँ सब टेलीकॉटन ले लियो है। पागल है रे। विशाल जा है। ए बाबू जाना हूँ यहाँ पर एगो पॉलिसी ले लियो है हमने। देवर जी हाँ PLI देवर जी कौन सी उपदेश आप देने लगे? अरे उपदेश नहीं दे रहे भाजी, हमको समय दीजिए ना तब आपको पूरा बतवा बतावेंगे। हाँ बताइए। पॉलिसी लेने के बाद जानते हैं आयकर अधिनियम 80C के तहत हमको आयकर में भी छूट मिलेगा, समझे? एक बात आपको बता देंगे सब लोग को। हाँ। आप लोग अब की बार हम जो आ रहे हैं ना, हाँ। आप लोग RPLI योजना वाला एकदम बीमा करवा लीजिएगा। हाँ हेलो भाजी, हेलो भाजी, हेलो ए, हेलो कौची तो कही थे फोन में कट गया सब। मेन बतवे खरी कौची तो कही थे। फिर से लगावे फिर से लगाते हाँ, लगाओ तो आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है नेटवर्क एरिया से बाहर है। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है नेटवर्क एरिया से बाहर। सारा नेटवर्क वो नहीं मिल रहा है। अब कौची तो बोल रहा था PLI RPLI। हम बताते हैं, रुकिए। जिस तरीके से ग्रामीण लोगों के लिए RPLI की योजना है, उस तरीके से शहरी लोगों के लिए PLI की योजना। और इस योजना के तहत जितने भी शहरी लोग जिनकी उम्र 19 वर्ष से लेकर 55 वर्ष तक की है, वो सारे लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अच्छा सर जी पहले बताइए, हाँ। अगर पैसा नहीं रहेगा तो उसका प्रीमियम कैसे भरेगा? देखिए भाई, हम बताते हैं आपको। होता क्या है कि जितने भी शहरी लोग या जो भी व्यक्ति सरकारी नौकरी कर रहे हैं, अर्ध सरकारी नौकरी कर रहे हैं, जिनका GPF कटना हो, इनकम टैक्स भरते हो, या तो फिर वो कोई भी व्यवसाय करते हो, या तो कलाकार हो या तो फिर वो खिलाड़ी हो, वो सारे लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अच्छा अरे एक बात और है, बीमा का जो पैसा है ना, जब आपका क्लेम कीजिएगा ना तो रिफंड हो जाता है। अच्छा हो जाता है तुरंत। हाँ हम बताते हैं। देखिए होता क्या है कि जैसे बाबूजी के मृत्यु उपरांत वो सारा पैसा, बीमा का जो रकम है, वो सारा पैसा एक मुश्त नॉमिनी माधव को चला जाएगा। हाँ, वो एक मुश्त चल भी तो अच्छा ये पहले बताइए, हम पोस्ट ऑफिस बीमा क्यों भराएंगे? और भी तो कोई कंपनी है। एकदम सही सवाल, वाजिब सवाल पूछले हैं मैया को। एकदम सही हाँ सवाल भाई। पूछे तो हम भी जवाबबाजी भी देंगे। जैसे कि होता क्या है कि हमारे जो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा ऑफिस पोस्ट ऑफिस, वो हमारे लगभग सभी गांव के सभी पंचायत में और शहर के सभी वार्ड में। तो हमें वहां जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं लेना पड़ेगा। और तो और वहां जाने के लिए किसी एजेंट का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मान लीजिए अगर हम कोई एजेंट के चक्कर में पड़ते हैं तो हम तो उनको अपना पैसा दे देते हैं। अब पैसा तो दे देते हैं, लेकिन हमको क्या पता है कि वो हमारा पैसा जमा किए कि नहीं किए। लेकिन इसमें क्या है कि हम पोस्ट ऑफिस में जाके अपना पैसा, अपना बीमा का पैसा वहाँ डायरेक्ट जमा कर सकते हैं। बस इसीलिए हम पोस्ट ऑफिस में डायरेक्ट जमा करने के लिए बोलते हैं, वही पॉलिसी कराने के लिए बोलते हैं। भैया पहले ही बताइए, हम मतलब अभी ब्याह नहीं हुआ है, अब ब्याह हो जाए तो ससुराल चल जाएंगे। हाँ मैया, तो पैसा लेने के लिए यहाँ मैं क्या आने पड़ेगा? अरे कहा होती है बहाने कम से कम आएबे ना मैया। अरे नहीं बहन जी, ऐसी बात नहीं है। आपको जब मन करे वो तो आइएगा ही, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप नया पता भी बदल सकती हैं, जहाँ चिट्ठी चपाती आसानी से पहुँच सकती। अच्छा वो का पता हो जाता। हाँ, और आप डाकघर जो है हमारे भारत के सभी जगह, आप वहाँ भी जाके आप अपना पैसा नगद या फिर चाहे चेक द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। बउआ कहलियो ना कि जेकरा हाथ में ताकत हो आ जेब में पैसा हो, ओकरे वैल्यू हो। काहे कि जाना ही, जब पैसा रहतो, ताकत रहतो ना, तो चाहे पढ़ाई लिखाई में पैसा लगाओ, चाहे घर मकान बनाओ, चाहे मतलब जो काम करेला हो, व्यवसाय कर सके हैं, कुछ कर सके, पैसा रहतो ना। आई मजबूरी में सब मजबूरी आवा ना, यही पैसा हाथ गोड़ हो जाए बाबू। हाँ बाबू ठीक है कहता हूँ बाबू। हाँ बात तो सही कह रहे हैं। अब पहले ये बताइए कि नैहर रहे चाहे ससुराल, जीता रहो चाचा तब ना पैसा के मुँह देखा। वाह वाह, अरे हमर मेहरारू कितना बढ़िया सवाल पूछी है। सही बात है भाई,
देखिए हम मर मर के कमाते हैं, पैसा जमा करते हैं और पैसा से हम बीमा का पॉलिसी भर रहे हैं, प्रीमियम भर रहे हैं। फिर हम मरे के इंतजार करते हैं बकर ये लिखा कि कब मरेंगे तब पॉलिसी मिलेगा। यह लाइसेंस पॉलिसी करवाएंगे। माधव जी आपको पहले भी कहा जा चुका है कि पॉलिसी के 4 साल पूरा होने के बाद आप डाकघर से न्यूनतम ब्याज दर पे पॉलिसी के रकम के बदले आप न्यूनतम ब्याज दर पे आप वहाँ से कर्ज ले सकते हैं। अच्छा माने जीतो रहला पर काम होगा। हाँ, और अगर आप चाहें तो 3 साल के बाद आप अपने पॉलिसी को बंद कर सकते हैं, यानी कि सरेंडर कर सकते हैं। अच्छा कर सकते हैं। अब 3 साल पूरे से पहले ही कहीं बकरिया ले कटते हैं बोल के लिखता। ये तो बोल खुन ना, अभी ना बोले हम अब पहले ही पे बोल आया तो कल का नॉमिनी है ना जी। हाँ, सब जोड़ जोड़ के पैसा नॉमिनी का मिल जाता है। समझला जी। जैसे हम करवाइए माधव का नाम दे, सब माधव का पैसा हमें जाए के बाद मिल जाता। सही बात है। सही बात है बाबू। और एगो बात बतावा है, बूढ़ा बुजुर्ग एगो पौधा लगावा दिन और पौधा बड़े होते 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 वो अपना चल जाती, ठीक ना। तो पौधा के फल छाया ये सब केकरा नसीब होगा है, ओकर बेटा और पोता के ना। सही बात है। बुढ़ऊ तो चल जाते। इसी तरह से जो हम पॉलिसी करवैली है, हमरा जाए के बाद हमारे बेटवे के ना हो। हाँ हाँ बाबूजी बात तो सही ये करे। ये बाबूजी हाँ। तोर बात सुन के हम एकदम ताव में आ गए हो। हाँ है। हां ये मास्टर साहब सुनिए, हमरा दोनों व्यक्ति के आप एगो हमरा पॉलिसी करवा दीजिए। अजी लेके और पूछ पूछा भैया चलिए ना जी। चलिए आज तो एतवार है, पॉलिसी करवा दीजिए। सब बंद है डाकघर। ए बहन, एतवार है तो क्या हुआ, गांव का डाकघर यानी कि हमारा घर, हम लोगों का घर। आप अभी चलिए, अभी आपका पॉलिसी करवा देते हैं। और पॉलिसी के साथ साथ इसके बारे में और भी अधिक जानकारी दे देते हैं। आए भैया, आप लोग भी चलिए, साथे चलते हैं। आओ का चलिए। चलो 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 उठाओ, जीवन सफल बनाएंगे, जीवन बीमा हो, जीवन बीमा सुनाएंगे, जीवन सफल बनाएंगे, जीवन सफल बनाएंगे। धन्यवाद जो आप लोगों ने इस कार्यक्रम को देखा, समझा और आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको ये कार्यक्रम समझ में आया होगा। और विस्तृत रूप से समझने के लिए आप अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं और इस योजना से जुड़ सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। डाक जीवन बीमा बनाओ, ये संदेश सुनाएंगे। डाक जीवन बीमा बनाओ, ये संदेश सुनाएंगे।